शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात पितृपक्ष की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और यही वजह है कि गया, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण पर समाप्त होगा, यानी 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष यानी पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का सबसे उपयुक्त समय, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन अमावस्या तक ये चलता है। इन 16 दिनों के दौरान लोग तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड कर अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। यही वजह है कि प्रयागराज से लेकर काशी तक और गया से लेकर हरिद्वार और बद्रीनाथ तक लोग पूरी श्रद्धा भाव के साथ अनुष्ठान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से आई हैं, जहां श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए संगम तट पर पितृपक्ष से जुड़े अनुष्ठान करने पहुंचे हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के मौके पर संगम में केश दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अनंत चौदस के बाद जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और विष्णु जी का मुख प्रयागराज है, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ। तो आज प्रातः काल से ही पितृपक्ष का कार्य प्रारंभ हो गया है समस्त तीर्थों पर जहाँ जहाँ पिंडदान होता है। मुख्य जो है प्रयागराज, काशी और गया, बद्रीनाथ में ये मुख्यतः होता रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह बिहार में मौजूद गया को माना गया है। इसलिए इसे मोक्ष नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी गया को मुक्ति की भूमि कहा गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पितृ देवता के रूप में विराजमान हैं। फल्गु नदी के तट पर स्थित गया में पिंडदान करने से न केवल पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, बल्कि वंशजों को भी सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जब कोई घर से पिंडदान करने के लिए निकलता है, गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए निकलता है, तो सर्वप्रथम वो प्रयागराज में आता है, वो विष्णु मुख कहलाता है। फिर उसके बाद वो काशी में करते हैं, विष्णु नाभि काशी में। फिर उसके बाद वो करते हैं गया जी में, जो कि चरण गया जी है। और ये तीनों करने के बाद लोग जो है जब कभी अवसर लगता है तो जाके बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी पिंडदान करके वो जो है अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म की महिमा को भगवान श्री राम से भी जोड़ा गया है, जिन्होंने त्रेता युग में अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। और आज भी बड़ी संख्या में लोग पितृपक्ष शुरू होते ही देश और विदेश से अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए विष्णुपद मंदिर के देवघाट और सीता कुंड पर पहुंच रहे हैं। वहीं हर साल गया में श्राद्ध पक्ष के दौरान लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके चलते फल्गु नदी के तट पर अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है। हम अमेरिका से आए हैं और इधर प्रथम संवत्सरिक पूजा और गया श्राद्ध पूजा दोनों करवाने के लिए आए थे। और रामाचारी जी और राजाचारी जी करवाए थे, उनको बहुत अच्छा किए थे। हमको बहुत खुशी मिली। हमें कई सालों से ये करवाने का इच्छा था। 3 दिन का हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है। गया जी की ये मान्यता है कि यहाँ पे किए गए पिंडदान से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग उसी निमित्त आए हैं कि हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं, उनके निमित्त हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको याद करें, कम से कम याद करें। उसी निमित्त हम लोग यहाँ पर आए हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है।
ये न सिर्फ पितरों की आत्मा की शांति के लिए है, बल्कि पितृदोष से मुक्ति पाने का भी समय है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में पितर अपने परिवार को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। ये वो समय है जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारी श्रद्धा और उनके प्रति जो हमारी आस्था है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारते हैं। और जब हम उनके निमित्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कार्य करते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। उन श्राद्ध को स्वीकार कर कर हमारे पितृ हमको पुत्र पौत्र, धन धान्य और आयु स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। खास बात ये कि इस बार पितृपक्ष के मौके पर 122 साल बाद दुर्लभ संयोग भी बना है, क्योंकि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हुई है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। यानी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई और इसका समापन सूर्य ग्रहण पर होगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, गया से पंकज कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है त्योहारी सीजन से जुड़ी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इस त्योहारी सीजन में खरीदारी में जबरदस्त उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह देंगे और इसमें 115% का रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म त्योहारों के इस सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर्स देने की पहल कर चुके हैं। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। हालांकि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि से इस त्योहारी सीजन की रौनक और बढ़ने वाली है। ऐसे में लोगों ने इस त्योहारी सीजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर शॉपिंग को लेकर, वो भी तब जब 22 सितंबर से देश में कटौती के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे कई वस्तुओं के रेट घट जाएंगे। माना जा रहा है कि जीएसटी दरों में इस बदलाव का सीधा असर खरीदारी पर देखने को मिल सकता है। इसी से जुड़ा एक सर्वे भी सामने आया है, जिसके अनुसार जीएसटी सुधारों से बने माहौल की वजह से इस साल लोग खरीदारी पर 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। पिछले त्योहारी सीजन के मुकाबले इस साल 18% से ज्यादा खरीदारी का अनुमान रिपोर्ट में जताया गया है। वहीं सर्वे में 37% शहरी परिवार इस दौरान 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रहे हैं। इससे न केवल खपत में इजाफा होगा, बल्कि इकोनॉमी में लोगों का योगदान अच्छा खासा रहेगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि लोग ऑनलाइन खरीदारी को ज्यादा तवज्जो देंगे, लिहाजा त्योहारों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में 115% की रिकॉर्ड उछाल भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने भी घटी हुई जीएसटी दरों का फायदा ग्राहकों को देने की तैयारी कर ली है। त्योहारों से पहले जीएसटी स्लैब में राहत देकर सरकार ने जनता को तो खुश किया है, लेकिन उसी कड़ी में अब ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न जो है वो लेकर आ रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025। हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव इस वक्त साथ हैं। डबल खुशी, डबल बोनस इस बार जनता को मिलने वाला है। एब्सोल्युटली मनीषा जी, बहुत एक्साइटेड हैं ऑन अमेज़न पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर को आ रहा है और प्राइम मेंबर के लिए 24 आवर अर्ली एक्सेस मिलेगा। बट जो आपने बात बोली, ये जो गवर्नमेंट ने ये किया है, जो चेंज किया है, इट्स अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म। सेलर्स बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे 1.7 मिलियन 17 लाख सेलर्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज इसकी वजह से अब वो पहले ही दिवाली जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है वो इंडिया का सबसे अवेटेड शॉपिंग इवेंट है, मोस्ट अवेटेड शॉपिंग इवेंट है। बट अब ये जो आपने बोला ना डबल धमाका होने जा रहा है, तो अब वो इसके जो अमेजिंग डील्स लाते थे अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा करने जा रहे हैं।
बीते कुछ सालों में देश में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, चाहे वो ग्रोसरी से जुड़ी चीजें हों या होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसे आइटम्स हों या फिर कपड़े और कॉस्मेटिक्स। ग्राहकों को ऐसे उत्पाद पर न सिर्फ बेहतर डील मिलती है बल्कि घर बैठे रिटर्न और रिफंड की सुविधा भी मिलती है। लिहाजा त्योहारी मौसम में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स की झड़ी लगाने की तैयारी कर चुके हैं। अगर सेल की बात की जाए तो 22 सितंबर से जो है वो शुरुआत हो रही है सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए, जबकि बाकी जो जितने भी अमेज़ॉन यूज़र्स हैं उनके लिए 23 सितंबर से इस सेल की जो है शुरुआत हो जाएगी। तो अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है वो मिलने वाले हैं, फिर चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो फैशन की बात हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, होम डेकोर की बात हो या फिर जिसका भी आपका मन करे, हर एक ऑप्शन, हर एक कैटेगरी के लिए धमाकेदार ऑफर्स होने वाले। So this is amazing. Sellers are very excited that now they will be able to sell those products and also ship it very fast to the customers very quickly. So customers को product भी जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा selection भी मिलेगा और amazing deals भी मिलेगी। तो डबल धमाका। डबल धमाका, एग्जैक्टली। Amazon की तरफ से सबसे ज़्यादा छूट किस कैटेगरी में होने वाली है? सारी कैटेगरी में। देखिए, हमारा हमेशा से ये रहा है कि आपका जो भी बजट हो, आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं उस पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिलें। तो इस साल 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो पूरे साल से सबसे कम प्राइसेस पे मिलने वाले हैं, लोएस्ट प्राइसेस ऑफ द ईयर होंगे। त्योहारों की सीजन में लोग नई गाड़ियां भी खरीदना खूब पसंद करते आए हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या फिर कॉमर्शियल गाड़ियां। जीएसटी दरों में कटौती का असर 22 तारीख से इन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों ने अपनी कई गाड़ियों की कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है। यानी ये त्योहारी सीजन लोगों के लिए काफी किफायती और फायदेमंद साबित होने वाला है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं दिल्ली में कारीगरी की, जिसके बैनर तले पूरे देश के हुनर का महामेला लगा है। अगले 1 हफ्ते कमाल की कारीगरी के साथ बेहतरीन स्वाद भी मिलेगा और इस बार सबसे ज़्यादा फोकस जूट के उत्पादों पर है, जिसमें उससे बने नेकलेस, झुमके, चूड़ियाँ और लॉकेट ने महिलाओं का मन मोह लिया। 14 सितंबर तक दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर चलने वाले इस कारीगरी एग्जीबिशन का मकसद MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े लोगों को उनके कारोबार को बढ़ावा देना है। दिल्ली में ऐसा मेला लगा है जहां कला, संस्कृति और स्वाद का अनूठा संगम हो रहा है। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर पिछले 5 दिनों से हथकरघा यानी हाथ से कपड़ा बुनने से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दे रही है। दिल्ली के दिल में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर देने वाले MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बैनर तले कारीगरी नाम की प्रदर्शनी लगी है। यहाँ देश की पारंपरिक कला का जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है। एक ही जगह देश भर से आए हुनरमंद कारीगर अपने हुनर के जलवे बिखेर रहे हैं। दिल्ली के दिल में इस वक्त सजा है भारत की कला, संस्कृति और स्वाद का मेला। जी हाँ, कारीगरी 2025 की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ आपको देश भर के कारीगर जो है वो अपनी हुनर का जादू बिखेरते हुए नजर आएंगे। अगले 6 दिनों तक चलने वाले इस कारीगरी प्रदर्शनी में 70 से ज्यादा स्टॉल्स मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, असम, हिमाचल समेत कई और राज्यों के उत्पाद दिख रहे हैं, जिनमें कपड़े, कृषि उत्पादों के साथ ही हर्बल एवं ऑर्गेनिक सामान, ड्राई फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फूड भी लोगों को खूब भा रहे हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां राष्ट्रीय जूट बोर्ड के 10 विशेष स्टॉल बटोर रहे हैं। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद विजिटर्स का ध्यान खींच रहे हैं। यही वजह है कि जूट से बने आर्टिफैक्ट्स यानी हाथ से बने साज सज्जा के सामान से जुड़े स्टॉल पर हर कोई ठहर जा रहा है।
से ज़्यादा आपको यहाँ स्टॉल दिखने वाले, लेकिन इस पूरी एग्जीबिशन में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना है वो है जूट। जूट की तमाम सामग्री आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली है। 10 से ज़्यादा स्टॉल्स आपको सिर्फ यहाँ पे जूट की चीज़ों के मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला स्टॉल में मैं आपको लेकर आई हूँ। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो हैंगिंग की चीज़ें हो, फ्रिज मैग्नेट हो, या तमाम जितने भी शो पीस हो, ये सभी के सभी जूट के बने हुए। क्या कुछ है यहाँ पर? बहुत जूट के तो बहुत सारे सामान मिलेगा मैडम आपको। जूट का वो मिलेगा, आपको जोड़ले मिलेंगे, जूट बैग मिलेंगे, जूट के चटाई मिलेंगे। जैसे हमने जूट में आपके स्टॉल में क्या है? जी तो मैं जूट में फ्लावर के लिए आइटम बनाए, हैंगिंग के लिए बनाए हैं। जैसे हमने बड़े बड़े हैंगिंग जैसे अभी बना ही रहे हैंगिंग, जैसे मैं ये बना रहा हूँ अभी, इसमें हमें ऐसे बनाएंगे फिर ये हैंगिंग होगा सर। तो जूट का हमारे बहुत सारा मैग्नेट भी जूट में हमने बना रखा है सर। छोटे छोटे ऐसे टाइप का भी गमला भी बना रखे सर जूट में। कारीगरी एग्जीबिशन में जूट से बने गहने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं, जिनमें जूट से बने नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और लॉकेट शामिल हैं। जूट से बनी ज्वेलरी पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ रहती है, जिससे ये महिलाओं के लिए सजने संवरने के लिए एक प्राकृतिक और आकर्षक विकल्प बन जाती है, और वो भी मामूली कीमत में। सोने, चांदी और हीरे के आभूषण तो आपने खूब पहने, लेकिन अब बारी है जूट के आभूषणों की। मैं इन सभी की बात कर रही हूँ। जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे छोटे नेकलेस हो, बड़े नेकलेस हो, आपको सभी के सभी यहाँ पे जूट के बने हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि हर रंग के आपको यहाँ पर जो आपके हार है आपको वो मिलने वाले हैं। अगर कोई कुर्ती के साथ छोटा वेयर करना चाहता है तो आपको छोटे डिजाइन भी आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई साड़ी के साथ या लहंगे के साथ बड़े बड़े हैवी नेकलेसेस पहनना चाहता है तो आपको पीछे की वैरायटी आप देख ही सकते हो कि तमाम आपको ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। वेस्ट बंगाल से आया हूँ मैं। बंगाल से आए हैं, जूट का सारा सामान लेकर आए। जूट का सारा सामान है। क्या क्या है आपके पास और भी बताइए, इन सभी आभूषणों के अलावा? नेकलेस है, बैंगल्स है, क्लिप्स है, इयररिंग्स है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? क्या पसंद आया कुछ आपको यहाँ पे? मैं गले का सेट देख रही हूँ और पसंद आया? यहाँ पसंद आया। इयररिंग्स भी काफी अच्छे हैं और लग नहीं रहे हैं कि ये जूट के हैं। लग नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल भी फैंसी, एकदम फैंसी आइटम और डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली लग रहे हैं। और कारीगरी में कितना आनंद आ रहा है आपको इस पूरी कारीगरी में? बहुत मजा आ रहा है देख के, मतलब लग रहा है कि सारे मैं खरीद लूं। सारे में खरीद लूं। यहाँ हाथ से बुने एक से बढ़कर एक कपड़े हैं जो देश की पारंपरिक कला की खूबियां बता रहे हैं। बिहार झारखंड की मशहूर मधुबनी प्रिंट्स के सूट और साड़ियों के साथ साथ बनारस की जामावार तंचोई शैली की रेशमी साड़ियां भी शामिल हैं, जिसकी बुनाई बेहद जटिल है। मधुबनी आर्ट में सूट, साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स आपको मिल जाएगा हमारे पास। प्योर टसर में भी है, मूंगा में भी है, कोसा में भी है। सारे सिल्क के भी जितने भी थ्रेड्स आते हैं, सारे थ्रेड्स के हम हैंड वीविंग वाले मटेरियल्स लेके आए हैं। ये आए हैं कहाँ से? बनारस काशी से। से। तो बनारस की जब बात हो तो बनारसी साड़ी बिल्कुल मैम। जी मैम, आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ साड़ी है जामावार तंछुई पे। क्या चीज? जामावार तंछुई मैम, ये इसका नाम है साड़ी का? जी मैम। क्या है इसके अंदर ऐसा? ये सब कतान पे बनती है, हैंडलूम पर, करगा जो होते हैं उसी पे बनती है। ये देखिए मैम, ये देखिए पूरा ये सब हैंडलूम पे बनता हुआ है। देखिए ये सब डबल टोन में साड़ी होती है। इसमें 5 से 6 धागे का काम होता है। सारा हाथ से काट के इसको बनाया जाता है, हाथ से पूरा। और इसमें कलर डिजाइन दिन लगते हैं इसको पूरा बनने में? इसको पूरा बनने में मैम 16 से 17 दिन लग जाते हैं। 16 से 17 दिन। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो कितने की? ये 20,000 की है मैम। 20,000 की साड़ी। साड़ी का नाम एक बार वापस से सुन लीजिए। जामावार तंछुई। आयोजकों ने कला की इस प्रदर्शनी के साथ स्वाद का भी पूरा ख्याल रखा है। पारंपरिक व्यंजनों के इन स्टॉल्स पर आने वालों को अलग अलग राज्यों के असली स्वाद का अनुभव मिल रहा है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी जगह किसी उत्सव से कम नहीं होने वाली, क्योंकि अलग अलग राज्य के यहाँ पर व्यंजन आपको मिलने वाले हैं। और राजस्थानी स्टॉल पर मैं आपको लेकर आई हूँ, जहाँ आपको मैडम दिख ही रही है मिर्ची का पकौड़ा खाते हुए, चटकारे खूब लेते हुए।
मिर्च को देख के तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और बारिश का मौसम हो तो और भी और सुहागा है। जी बिल्कुल। जो राजस्थान की खास जो स्पेशलिटी है वहाँ की, चाहे फिर वो मूंग दाल कचौड़ी की बात की जाए, आपकी जो प्याज की कचौड़ी होती है, मिर्च के पकौड़े होते हैं, घेवर हो, गट्टे की सब्जी हो, मूंग दाल हलवा हो, तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ राजस्थान तक नहीं, आपको बिहार का लिट्टी चोखा भी यहाँ पर जो है वो मिलेगा। जो लोग जब शॉपिंग करके पूरी तरीके से आप लोग जब थक जाए तो आपके लिए एक ये अच्छा पॉइंट हो सकता है कि आप अपना जो थकावट है वो खा पी कर, स्वादिष्ट खाना खाकर जो है वो उतार सके उस थकावट को। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। ऐसे में वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम हैं। कारीगरी 2025 इस बार MSME की जो 60 यूनिट्स हैं और 10 नेशनल जूट बोर्ड ने स्टॉल दिए हैं, ये सारे कोलकाता से आए हैं। और आप जानती हैं कि जूट को काफ़ी प्रमोशन दिया जा रहा है, तो वो भी एक नया चीज़ है इसमें कारीगरी में। और जूट के काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट हैं, बहुत रीज़नेबल हैं। उसके अलावा जो यूनिट्स आई हैं MSME की, उनमें आयुर्वेदिक, हर्बल, ऑर्गेनिक, टेक्सटाइल, और उसके अतिरिक्त पेंटिंग्स हैं बहुत तरह की, काफ़ी सूट्स वगैरह हैं। और महिलाओं को हमने ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जो महिलाएं चला रही हैं यूनिट्स। दिल्ली में अगले हफ्ते तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़ना है, ताकि उनके कारोबार को विस्तार मिल सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।